इंटरनेट पर चारों तरफ इन्वेस्टमेंट का बोलबाला है, मगर इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करें ये किसी ने नहीं बताया। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। नमस्ते, सीखो ऑफिशियल शो इन्वेस्टमेंट गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं पुनीत नागपाल, एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझने में मैं आपकी मदद करूंगा। वैसे तो हम सब पैसे की कीमत जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं? देखो, इसके दो मेन कारण होते हैं। पहला, महंगाई यानी इन्फ्लेशन, क्योंकि वक्त के साथ रुपए की परचेजिंग पावर कम होती है। मतलब आज जो टूथपेस्ट 40 रुपए की है, आज से 5 साल बाद वो 70 या 80 रुपए की होगी। यानी सेम प्रोडक्ट के लिए आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। दूसरा कारण, फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे घर या गाड़ी खरीदना, बच्चे की पढ़ाई, शादी या फिर फॉरेन ट्रिप। इन सब के लिए अगर पहले से ही पैसा जोड़ा जाए तो बाद में आसानी होती है। मान लो आज से 15 साल बाद आपको बच्चों की कॉलेज एडमिशन के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, तो आप आज से ही उनके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर सकते हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले आपको ये 3 जरूरी काम करने होंगे। फर्स्ट, इमरजेंसी फंड। ये पैसा आपको इमरजेंसी जैसे ट्रीटमेंट या फिर नौकरी चले जाने पर काम आएगा। आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाना है जिसमें आपके मंथली खर्चे का कम से कम 6 गुना पैसा हो। यानी अगर आपका मंथली खर्चा 10,000 रुपये है तो आपका इमरजेंसी फंड कम से कम 60,000 रुपये का होना चाहिए। सेकेंड, हेल्थ इंश्योरेंस। अस्पताल का खर्चा आपके जीवन भर की सेविंग्स को बर्बाद कर सकता है, इसलिए अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर होना चाहिए, जिसका सम एश्योर्ड 5 से 10 लाख तक हो। इसके लिए आप फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी ले सकते हो। थर्ड, लाइफ इंश्योरेंस। भगवान न करे किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसके परिवार का क्या होगा? ऐसे में लाइफ इंश्योरेंस उसके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट देगा और उसके ना रहने पर भी उसके परिवार का गुजारा चलता रहेगा। आपका लाइफ इंश्योरेंस आपकी एनुअल इनकम का 10 गुना तक होना चाहिए। यानी अगर आप साल का 10 लाख रुपए कमाते हैं तो कम से कम 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। अब सवाल आता है कि हमें कब और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका जवाब बड़ा सिंपल है। हम जितना जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करेंगे उतना ज़्यादा वक्त मिलेगा हमारे पैसों को बढ़ने के लिए। और रही बात कितना इन्वेस्ट करना है, उसके लिए आपको 50-30-20 रूल समझना होगा। ये रूल कहता है कि आपको अपनी इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 50% जरूरी खर्चों के लिए जैसे राशन, बिजली, किराया या पेट्रोल। 30% फैंसी खर्चों के लिए जैसे शॉपिंग, मूवीज या पार्टी। और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपीज है तो उसका 50% यानी 15,000 आप जरूरी खर्चों में यूज करें, 30% यानी 9,000 बाकी खर्चों में, और बाकी 20% यानी 6,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद अगला स्टेप है अपने गोल्स और रिस्क को समझना। 1 साल से 3 साल तक के गोल्स होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे गाड़ी खरीदना। 3 साल से 7 साल तक के गोल्स होते हैं मीडियम टर्म गोल्स, जैसे बच्चों की पढ़ाई। और 7 साल से लंबे गोल्स होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग। तो अपने गोल्स और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और याद रहे, जितना कम रिस्क उतने कम रिटर्न्स, और जितना ज्यादा रिस्क उतने ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। फाइनली अब बात करते हैं कि अब आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शुरू में म्यूचुअल फंड, SIP या गोल्ड, बैंक FD और पोस्ट ऑफिस PPF में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो इन्वेस्टमेंट के वक्त आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी: आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, स्मार्टफोन और डीमैट अकाउंट की। तो आज हमने सीखा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत किस तरह कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगा। फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो।